चलिए अब रुक कर लेते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर की ओर। प्रदेश के कांग्रेस पार्टी अब संगठन में करेगी बदलाव, सेक्टर और मंडलम में होंगे बड़े फेरबदल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी साल 2025 को संगठन महापर्व के रूप में मना रही है और साल 2025 में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर भी दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसके तहत अब सेक्टर और मंडलम को बदलने का प्लान तैयार किया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर के प्रभारियों की नियुक्ति की है, उसके बाद अब जिला और ब्लॉक और फिर उसके बाद सेक्टर और मंडलम में प्रभारियों की नियुक्ति की जानी है। पार्टी की ओर से जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं विधानसभा वार और लोकसभा वार, वो सभी कार्यकर्ताओं का डाटा खंगालने में जुट गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ठीक भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। 2025 में संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है और भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लायक संगठन को बनाने की रणनीति तैयार की है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। इंदौर की खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडीएस से वितरित उपभोक्ताओं का चावल जब्त किया है। इंदौर खाद्य विभाग ने देर रात एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पीडीएस में वितरित उपभोक्ताओं का बेचा हुआ चावल का अवैध भंडारण पकड़ लिया है। सांवेर रोड स्थित एक गोदाम में खाद्य विभाग की टीम ने लगभग 800 लूज कट्टे चावल और एक ट्रक को जब्त किया है, जो चावल भरकर गुजरात जाने की तैयारी में था। खाद्य विभाग की टीम ने रात भर रेकी की और सुबह 4 बजे एक पॉइंट का पता चलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए जिसमें चावल का भरा हुआ ट्रक MH 20 GC 3192 जब्त कर लिया है। ट्रक के चालक करण, जो धार जिले का निवासी है, को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर मौजूद मजदूर ने बताया कि गोदाम में अवैध भंडारित चावल सतीश अग्रवाल का है। खाद्य विभाग की टीम अब इस मामले में विस्तृत जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल पूरे ही मामले को लेकर पकड़ाए आरोपी ड्राइवर से खाद्य विभाग की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में 20 सड़क पर छात्रों के गुटों में हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क इलाके की बताई जा रही है, जहां 20 सड़क पर छात्र के साथ मारपीट हुई। इस मारपीट के दौरान ही छात्र के सहयोगी आ गए, फिर उन्होंने मारपीट करने वालों की पिटाई की। इसके बाद दोनों तरफ से मारपीट होती रही। घटना में एक छात्र के सिर फूटने से खून बह निकला। मारपीट के बाद दोनों छात्र गुट निकल गए। घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। प्रयागराज में कुंभ स्नान कर वापस आंध्र प्रदेश लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी निजी ट्रैवलर बस ट्रक से टकराई। 7 श्रद्धालुओं की मौत, 2 की हालत गंभीर, सभी को अस्पताल में कराया गया दाखिल। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर आंध्र प्रदेश के 9 श्रद्धालु एक निजी बस से वापस हैदराबाद लौट रहे थे कि जब तभी जबलपुर के पास अचानक उनकी निजी बस एक ट्रक से जा टकराई। ट्रक रॉन्ग साइड आ गया था। जब तक निजी बस का ड्राइवर समझ पाया था, तब तक दोनों वाहनों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की स्पॉट पर ही मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें तुरंत मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महाकुंभ की वजह से सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रशासन ने सतर्क होकर वाहन चलाने की अपील की है। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। धार नगर पालिका के पार्षदों ने जिला पंचायत सभा कक्ष में जन सुनवाई के दौरान नगर पालिका अधिकारियों पर लगाए गंभीर लापरवाही के आरोप। पार्षदों ने कहा कि धार नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा जनहित के कार्यों में नकारात्मकता दिखाई जा रही है। पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं आते हैं और न ही जनप्रतिनिधियों के फोन उठाते हैं, न ही जिम्मेदारों के द्वारा जनता को भी संतुष्टि पूर्वक जवाब दिया जाता है। पार्षदों ने विगत दिनों धार शहर में घटी 2 गंभीर घटनाओं का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया कि एक महिला की पुरानी नगर पालिका के वहां पेड़ गिर जाने से आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो वहीं दूसरी महिला की कुएं में गिर जाने से मृत्यु हुई थी। महिलाओं की मृत्यु का कारण पार्षदों ने नगर पालिका की घोर लापरवाही को बताया है।
पार्षदों का आरोप है कि इन घटनाओं के बावजूद नगरपालिका के द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पार्षदों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की घोर लापरवाहियों को दूर नहीं किया गया तो वे उग्र जन आंदोलन करेंगे। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में लगातार भ्रष्टाचारी के मामले दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 1 वर्ष के भीतर कई सरकारी दफ्तरों पर लोकायुक्त ने छापामारी कार्यवाही करते हुए कई सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। उसके बावजूद भी जिले में भ्रष्टाचारी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर ताजा मामला कटनी जिले के बड़वारा जनपद से सामने आया है, जहां भ्रष्टाचारी से परेशान होकर एक मजदूर ने राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल बड़वारा जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विलायतपुर ग्राम निवासी सुंदर चौधरी पिता दसई चौधरी बड़वारा तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक आवेदन देते हुए बताया कि उनकी पत्नी का देहांत वर्ष 2023 में हो गया था, जिसके बाद बच्चे अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग दिशा में निकल गए। वह पूरी तरह तनहा और अकेला ही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आर्थिक समस्या सामने आने के बाद संबल जन कल्याण योजना के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया तो जनपद कार्यालय में बैठे बाबू और दलालों ने 10,000 रुपए की मांग कर दी। जैसे तैसे योजना का लाभ लेने के लिए गोलू सेन नामक युवक को 1500 रुपए दिए, उसके बावजूद भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पीड़ित ने बताया कि जीवन यापन करने के लिए मैंने सरकारी जमीन पर एक छोटा सा घर बनाया था, उसे भी प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। अब मेरे पास ना तो छत है ना ही कोई सहारा। उम्र 50 से अधिक होने के बाद और दमा जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण शरीर भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय से आत्महत्या करने की अनुमति मांग रहा हूं ताकि इस भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और अमानवीय संसार से मुक्ति पा सकूं। केंद्र और मध्य प्रदेश में सुशासन और भ्रष्टाचारी मुक्त सरकार होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में अगर दलित मजदूर को इच्छा मृत्यु मांगने की नौबत आ जाए तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र और सरकारी व्यवस्थाएं कितनी मजबूत है। बहरहाल इस मामले में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि इस मजदूर को न्याय मिलता है या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाएगी। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। महेश्वर आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही, अलग अलग 4 जगहों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा व अवैध मदिरा बनाने की सामग्री को किया जब्त। जी हां, खरगोन जिले के सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देश पर अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रभारी अधिकारी आबकारी नियंत्रण कक्ष सज्जेंद्र मोरी के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त महेश्वर में अवैध मदिरा निर्माण के चिन्हित स्थलों पर ग्राम काचीकुआ, होलीमाल, बड़ापुरा व करौली में महेश्वर आबकारी विभाग टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में कुल 120 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 4100 किलोग्राम महुआ लहन जब्त किया गया है। कुल 4 प्रकरणों में सभी आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। महेश्वर आबकारी अधिकारी देवराज नगीना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई में अवैध मदिरा व अवैध मदिरा बनाने की सामग्री की कुल कीमत लगभग 4,30,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। हरदोई के पिहानी पुलिस ने पिकअप डाले पर लदा हुआ 3 कुंतल संदिग्ध मांस सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, एएसपी मार्तन प्रकाश सिंह के नेतृत्व में पिहानी कोतवाल विद्यासागर पाल ने मांस से लदा एक पिकअप पकड़ा है। करीब 3 कुंतल मांस बरामद हुआ है। 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। ये मांस बरेली से गोपामो ले जाया जा रहा था। पकड़े गए मांस का नमूना पशु चिकित्सक से भरवाया जा रहा है। बताते चले कि बरेली से गोपामो प्रतिबंधित मांस की बिक्री की शिकायत काफी दिनों से उच्च अधिकारियों से चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर एडिशनल एसपी मार्तन प्रकाश सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ गोपामो चुंगी गोपामो रोड पर मंगलवार तड़के पिकअप व 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। एडिशनल एसपी मार्तन प्रकाश सिंह ने बताया, मांस को पशु चिकित्सालय के डॉक्टर से परीक्षण करवाया जा रहा है। प्रतिबंध मांस निकलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि डॉक्टरों की जांच में मांस किस पशु का निकलता है और पुलिस इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई करती है। मैं हर्षराज सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर। प्रशासन द्वारा अवैध बताकर गिराया गया और बुलडोजर की कार्रवाई पूरे दिन चलता रहा। जब मामला तुल पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज कुशीनगर पहुंचा। समाजवादी पार्टी के यहाँ जो नेता हैं वह कुशीनगर पहुंचे और
जो मस्जिद पक्ष है उससे मिलकर पूरी जानकारी ली। कुशीनगर हाटा नगर पालिका में बना मदनी मस्जिद का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। मस्जिद का कुछ हिस्सा अवैध बताकर प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। वहीं मस्जिद पक्ष से जुड़े लोगों का आरोप है कि मस्जिद अपनी जमीन में बना है। मामला जब तुल पकड़ा तो इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हाटा पहुंचा, जहां मस्जिद बना हुआ है। मस्जिद पक्ष से मिलकर मामले की पूरी जानकारी ली। वहीं प्रतिनिधिमंडल और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का कहना है कि मस्जिद की बैनामा की जमीन 29 डिसमिल जमीन में है, जबकि 28 डिसमिल जमीन पर मस्जिद बना हुआ है। प्रशासन जानबूझकर मस्जिद को गिरा दिया। यहाँ मुस्लिम समाज सूझबूझ से काम किया और खामोश रहा। प्रशासन संभल जैसा दंगा कराना चाहता था। वहीं प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि मस्जिद की जमीन 29 डिसमिल में है और 28 डिसमिल में मस्जिद बनाया गया है। प्रशासन मस्जिद को अवैध बता गिरा दिया, जिसको लेकर यहाँ मुस्लिम पक्ष खामोश रहा। अब प्रतिनिधिमंडल पूरी रिपोर्ट बना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगा। उसके बाद पार्टी की निर्णय होगी कि इसमें किस तरह जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मुद्दे को विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बने महाकुंभ के 15 दिन पहले ही इतिहास लिख गया है। दरअसल 15 दिन पहले ही 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम की आस्था में डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी बधाई देते हुए विपक्ष पे निशाना भी साधा है। 2 हफ्ते पहले ही ऐतिहासिक महाकुंभ में कीर्तिमान स्थापित हो गया है। आज महाकुंभ के 30वें दिन सुबह 10 बजे ही 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का संगम में डुबकी लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। योगी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं को आने का अनुमानित लक्ष्य रखा था। सीएम योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक जन आस्था को लेकर अभिभूत दिखे और कहा कि भारत और चीन के अलावा इतनी संख्या किसी देश की भी नहीं है जितनी संख्या में श्रद्धालु अस्थायी शहर में डुबकी लगाकर चले गए हैं। इसके जरिए ही उन्होंने बिना नाम लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं वह हमेशा नकारात्मकता ही फैलाएंगे। और युवा अफसरों को तैनाती दिया है। आगामी आने वाले दिनों में सुगमता को बनाए रखने के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया।